खाने पीने की बहुत बातें हो गई हैं। अब आपको कुछ ना फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में हमने बताना है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तब भी आप स्मार्ट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। अच्छा, यूजुअली आप लोग भी ना देखते होंगे कि कुछ एक्सरसाइज पोजेस ना बहुत वियर्ड भी होते हैं और बहुत हमें मुश्किल लग रहे होते हैं। जिस तरह अगर आप सिंगल लेग एक्सरसाइज अगर आप कर रहे होते हैं, या ट्री पोज आपने बहुत से लोगों को देखा है कि वो एक टांग पर खड़े हुए होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये है कि आपका पूरा जो बैलेंस है बॉडी का वो मेंटेन हो जाता है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि अभी मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, हमारी जो फिटनेस ट्रेनर हैं उनको पता है, जो आज हमें बताएंगी भी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। और दूसरा ये कि सिंगल लेग एक्सरसाइज कौन कौन सी हो सकती हैं और किस तरह परफॉर्म की जा सकती हैं घर पे। तो अना ताहिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं ना। आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है अना? ये जो सिंगल लेग एक्सरसाइजेज हैं, क्या इसका फिनोमिना है, क्या इसके फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा डिफरेंट सा हाँ, टॉपिक है। डिफरेंट सा टॉपिक है। और इसमें जो आप ट्री पॉज की बात कर रहे थे, वो योगा का ही एक स्टेप है, लेकिन वो एक थर्ड लेवल पे जाके अटेम्प्ट होता है, प्रो लेवल पे जाके तो हम बिगनर से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वार्म अप से ही आपने स्टार्ट करना है। बेशक आप ट्री पॉज कर रहे हैं, कोई भी आप कर रहे हैं, कोई भी पोज कर रहे हैं, कोई भी सिंगल लेग पोज कर रहे हैं, सिंगल लेग पोज, लेकिन इसका फायदा क्या है? मतलब अगर सिंगल लेग एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इनका फायदा क्या है? देखिए, आपका एक बैलेंस मेंटेन हो जाता है, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि कुछ लोग ये भी कर रहे होते हैं कि हम चलते हैं, हमारे नीज बेंड हो जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, हमें पता नहीं चलता, नहीं बेंड हो जाते हैं। और समटाइम लेडीज का ये होता है, हील नहीं पहनी जाती, बॉडी बैलेंस में नहीं रहती है, ठीक है। ये भी आपका इशू खत्म हो जाएगा, आप जितनी मर्जी हील पहन सकते हैं, क्योंकि जब आपके मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपकी बॉडी आपके अंडर रहेगी, मतलब आप बैलेंस रहेगी आपकी बॉडी, ठीक है। उसके लिए हम जब स्टार्ट करते हैं, अच्छा कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये तो स्मार्ट लोग कर सकते हैं, तो स्मार्ट लोगों के अलावा हेल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम आते हैं हेल्दी से स्टार्ट, अगर हम लेते हैं हेल्दी के लिए, आप एक चेयर यूज़ करोगे, ठीक है। आप स्टार्ट करोगे नी बेंडिंग से, ठीक है। आपने टो को अप करना है और नी बेंडिंग से अप, ठीक है। हाथ रखा हुआ है और फिर छोड़ दें, ओके, ठीक है। ये आपने कर लिया, सही है। ये बिगनर के लिए, ठीक है, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता फिर हाथ ऊपर कर लें, फिर आप छोड़ दें, ठीक है, ठीक है। सही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पोज आपके लिए ज़्यादा इजी है, आप वो वाला पोज कर सकते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे ना बच्चे इन चीज़ों को बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चे तो बहुत अच्छे से, शायद मुझसे भी अच्छा अटेम्प्ट कर वो तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना इस एज में उनके अंदर, तो वो बड़े अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको भी इन्वॉल्व किया करें घर में। एक और पोज है जो इस तरह से आप बैक नाउ अप, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो अब जैसे अना कर रही है ना, ये बहुत प्रो लेवल की, बिकॉज वो फिटनेस ट्रेनर हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो वो अच्छे तरीके से कर रही है। आपका पैर जहाँ तक उठता है, जितना लेवल का उठता है, आप उतना उठाएं, ठीक है। बाकी जिस तरह आप उसमें कह लें कि एक्सपर्ट होते जाएंगे, तो वो उतना आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो अच्छा, ये नहीं करना आपने कि अना जो है ना वो कहती इतने लेवल पर आपका पाँव होना चाहिए, आपकी टांग होनी चाहिए, तो उतने लेवल पर ही हो। ये ना हो आपको खलियां पड़ी और बाद में फिर आप हमें कॉल करके बोले हमारे तो बुरा हाल हो गया। देखिए, क्रैम्प्स तो बढ़ते हैं, 1 to 2 वीक्स जो है ना आपको क्रैम्प्स फेस करने होते हैं, लेकिन अगर आप उसको एंजॉय करें तो अच्छा भी लग रहा होता है कि अच्छा मैंने बॉडी पे काम किया हुआ है, इस वजह से हो रहा है। अच्छा, सिंपल, आप इस तरह बैठोगे, टो बेंड, नाउ अप, अच्छा, फिर बैठेंगे, टो बेंड, 20 टाइम्स। अगर आपने अपने एंकल्स, अपनी शीन और अपने थाई के मसल्स को जो है स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, तो ये वाले वर्कआउट आपको करने पड़ेंगे। अच्छा, सही है। ये थोड़ा सा आसान लग रहा है आपको, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। उठ के जो खड़े होना है, फिर खड़े होके बैठना है। ये आसान तभी होगा ना जब आप रोज़ाना इसको परफॉर्म करेंगे घर पे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। फिर साथ ही साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ख़वातीन इस मौसम में पानी नहीं पी रही होती, इवन दो कि मर्द हजरात भी नहीं पी रहे होते हैं, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ताकि ये क्रैम्स और बाकी चीज़ें ना इससे बच सकते हैं। जिम जाना शुरू कर देते हैं लेकिन पानी का इंटेक नहीं होता, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, पानी नहीं पी रहे होते हैं, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर कहते हैं जी खलियाँ पड़ गई, क्रैम्स पड़ गए, अब तो उठा भी नहीं जा रहा। वो इसलिए
क्योंकि आप हाइड्रेटेड नहीं है, आपके मसल्स को जो है ना वो पानी नहीं मिल रहा है। तो अना ताहिर हमारे साथ मौजूद थी, फिटनेस ट्रेनर है, फिटनेस एक्सपर्ट है। आज हम सिंगल लेग एक्सरसाइजेस के हवाले से बात कर रहे थे। अना, थैंक यू सो मच कि आप आई और ये एक्सरसाइज आपने हमारे साथ शेयर की है। ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पर और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।